अपने जन्मदिन पर उसके चाचा ने उसे एक बुलेट प्रूफ अलमारी दी और कहा कि जब भी तेज बारिश हो उसमें छिप जाना। उसे यह मजाक जैसा लगा क्योंकि वह तो बस एक कॉलेज की छात्रा थी और उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। लेकिन अगले ही दिन उसके चाचा की मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चाचा ने उसे 1.78 अरब युआन चीनी मुद्रा छोड़ दी। अजीब बात यह थी कि उसके चाचा तो बस पानी की पाइप बेचते थे। उनकी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम कमाना नामुमकिन था। फिर उसने अपने एक अच्छे सहपाठी की मदद ली और दोनों ने चाचा की पाइप बेचने वाली वेबसाइट खोली। वे जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी पाइप है जिसकी इतनी कीमत हो सकती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और वेबसाइट खोली, सामने हथियारों का भंडार था। दोनों को समझ ही नहीं आया और अचानक चाचा के नाम से एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, सामान लेने आओ, जल्दी लौट आओ और अब कुछ मत बेचना। अगर मैं मर गया तो तुम्हें भी मरना होगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जमीन हिल गई। दोनों बाहर भागे और देखा कि दीवारों पर गोलियों के निशान थे। तभी अचानक उनके सामने एक ड्रोन आ गया। खुशकिस्मती से घर की खिड़कियों में भी चाचा ने बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए थे। दोनों जल्दी से पिछला दरवाजा खोलने भागे, लेकिन वह भी बुलेट प्रूफ निकला। उसी समय कई ड्रोन पास आ गए, जैसे कि उन्हें मारने आए हों। ड्रोन ने बम गिराना शुरू कर दिया। तेज धमाके के साथ शीशे टूट गए। अराजकता में दोनों अलग हो गए। लड़का अलमारी में छिप गया और लड़की अगले कमरे में भाग गई। ड्रोन ने लड़के की जगह ढूंढ ली। लड़का डर गया। अलमारी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन अंततः उस पर भी हमला हुआ। तभी लड़की गुलेल लेकर पहुंची और ड्रोन के पंख पर वार कर दिया। ड्रोन संतुलन खोकर गिर पड़ा। लड़की ने जल्दी से पास के कपड़े उठाए, लेकिन लड़का डर के मारे हिला भी नहीं। लड़की ने उसे लगातार चिल्लाकर बाहर निकाला और इस तरह उसकी जान बची। दोनों गुलेल लेकर बाहर निकले, लेकिन सामने से एक और ड्रोन आ गया। तेज टक्कर से दोनों पेड़ से बाहर गिर गए। जैसे ही उन्हें लगा कि अब उनकी मौत पक्की है, बाहर से एक औरत आ गई। उस औरत के पास एक इंटरफेयर डिवाइस था, जिससे ड्रोन तुरंत नष्ट हो गया। ये साफ था कि वह लड़की की रक्षा करने आई थी। लेकिन जैसे ही वह कमरे में घुसी, उस पर स्नाइपर ने निशाना साध लिया। औरत ने तुरंत लड़की को लात मारकर दूर कर दिया, लेकिन खुद गोली खा गई। उसके हाथ का हथियार भी जमीन पर गिर गया। लड़की कुछ पल के लिए झिझकी, फिर बंदूक उठाने लगी। उसे चाचा की बात याद आई। हर कमरे में कुछ कोने ऐसे होते हैं जहां से स्नाइपर को साफ निशाना नहीं मिलता। यह सोचकर लड़की ने जमीन पर पड़े टूटे शीशे को उठाया और उसे झाड़ू पर चिपका दिया। फिर जमीन पर लेटकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। हजारों मील दूर से स्नाइपर उसे देख रहा था। उसने शीशा तोड़ दिया, लेकिन लड़की ने फिर से नया आईना बांधा और बाहर निकली। इस बार उसने शीशा दरवाजे के बीच में उठाया। तीसरी बार उसने झाड़ू को दरवाजे की ऊंचाई तक उठाया। स्नाइपर उलझन में पड़ गया और समझ नहीं पाया कि लड़की क्या करने वाली है। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और गलती से गलत जगह गोली चला दी। लड़की ने उसी पल स्नाइपर की सही स्थिति का अंदाजा लगा लिया।